गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम आपने हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम पाठ 15 बिशन की दिलेरी पढ़ा था। तो आज हम उसी पाठ की एक्सरसाइज करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसने किसे सबक सिखाने की सोची। ये यहाँ पे सूची हो गया है, तो यहाँ पे सोची करेंगे। तो किसने किसे सबक सिखाने की सोची। आप सभी ने इस कहानी को पढ़ा था, बिशन की दिलेरी, जिसमें एक छोटा बच्चा है बिशन। वो बड़ी समझदारी से और मेहनत से किस तरह से उस पक्षी की जान बचाता है, उस तीतर के पक्षी की जान बचाता है। तो इसमें पाठ से आधारित प्रश्न है ये, किसने किसे सबक सिखाने की सोची। शिकारी ने बिशन को, या बिशन ने शिकारियों को, या कर्नल ने शिकारियों को, या कर्नल ने विशन को। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा विशन ने शिकारियों को सही सबक सिखाने की सोची। तो अगला प्रश्न है हमारा, विशन ने तीतर को पकड़ने के लिए अपने किस वस्त्र को उपयोग में लिया। अर्थात विशन ने उस तीतर को बचाने के लिए अपने किस वस्त्र का प्रयोग किया था भाई। शर्ट को, टोपी को, तौलिए को, या स्वेटर को। आपने पाठ में पढ़ा था कि उसने अपना स्वेटर निकालकर उसमें उस तीतर के पक्षी को छुपा लिया था। तो इसका हमारा सही जवाब होगा स्वेटर को। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तीतर को छिपाने के लिए विशन को टूटी हुई टोकरी कहाँ से मिली। तीतर को छिपाने के लिए विशन को टूटी हुई टोकरी कहाँ से मिली भाई। फार्म हाउस के बाहर से, झाड़ी में से, छत से, या शेड के नीचे रखे कबाड़ में से। ये जो यहाँ पर शेड लिखा गया है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई है, तो इसमें शेड होगा, शेड के नीचे रखे कबाड़ से। तो इसका हमारा ये उत्तर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, शिकारियों ने अपनी जान पहचान किससे बताई थी। जब वो बिशन का पीछा करते करते कर्नल साहब के बंगले के पास आ गए थे, तो उन्होंने कर्नल साहब से बचने के लिए शिकारियों ने अपनी जान पहचान बताई। किससे? गुलाबचंद से, या माधो सिंह सरपंच से, कर्नल की पत्नी से, या कर्नल से। इसका सही जवाब होगा हमारा माधो सिंह सरपंच से उन्होंने अपनी जान पहचान बताई थी। आगे बढ़ते हैं। विशन कर्नल साहब और उनकी पत्नी को क्या कहकर संबोधित करता था। अर्थात वो उनके घर पे पढ़ाई के लिए जाता तो क्या कह के बोलता था उनको। बाबूजी और बहूजी, साहब और साहिबा, मालिक और मालकिन। तो इसका सही जवाब होगा बाबूजी और बहूजी। वो कर्नल साहब को बाबूजी कहता था, और जो कर्नल की पत्नी थी उनको वो बहूजी कहकर बुलाता था। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन में, पंछी घबरा क्यों गए थे। क्यों घबरा गए थे भाई पंछी, किसे देखकर घबरा गए थे। तो इसका पहला ऑप्शन है बिशन को देखकर घबरा गए थे, गोलियों की आवाज़ से घबरा गए थे, कीटनाशक दवाई से, या शिकारी को देखकर। तो इसका सही जवाब होगा गोलियों की आवाज़ से वो घबरा गए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीतर कहाँ दाना चुगने आते थे। गेहूं के खेतों में, सड़कों पर, सेबों के पेड़ों पर, कांटेदार झाड़ियों में। तो इसका सही जवाब होगा गेहूं के खेतों में आते थे। जो सभी पक्षी थे, तीतर थे, वो सब दाना चुगने के लिए गेहूं के खेतों में आते थे भाई। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आएगा, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो ये राइट रॉन्ग है, तो इनको आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अभी देखिए,
पहला है हमारा, बिशन ने पहली बार में ही घायल तीतर को पकड़ लिया था। क्या ये सही बात है या गलत है? नहीं, उसे उसको पकड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। तो इसका जो जवाब लिखेंगे उसमें क्या करेंगे? रॉन्ग। क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा भाई। तो उसको पकड़ने के लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। तो पहले वाला हो गया हमारा गलत। सेकंड में आते हैं, गोली मार देने की धमकी से डरकर विशन रुक गया। क्या ऐसा हुआ था? जो शिकारी उसे बोल रहे थे कि रुक जाइए, वो तो रुक ही नहीं रहा था। तो गोली मार देने की धमकी से डरकर विशन रुक गया, ये भी रॉन्ग है। वो नहीं रुका था, वो चलता ही रहा था। फिर है, विशन घायल तीतर को मारकर खाना चाहता था। बिल्कुल नहीं भाई, ये भी रॉन्ग होगा। वो तो उसे उसकी जान बचाना चाहता था। नेक्स्ट, कर्नल साहब ने तीतर के पंख को फैलाकर टेप लगा दिया था। बिल्कुल सही। जब वो उसे उसके घर पे लेके गया कर्नल साहब के, तो कर्नल साहब ने उसकी जान बचाई। उसके जो पंख टूट गया था उस पर क्या किया भाई? उसने उसकी पंख पर टेप लगा दिया। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। 5 में आते हैं, विशन की कमीज की एक आस्तीन फट गई थी। हाँ बिल्कुल सही है। जब वो उस तीतर के पक्षी को पकड़ रहा था तो वो ऐसे फिसल के उसकी जो आस्तीन थी कमीज की वो फट गई थी। नेक्स्ट आगे आते हैं, विशन तीतर को छत पर ले गया था। नहीं, विशन केवल अपने आप खुद ही छत पे चढ़ा था, उसने तीतर को तो नीचे ही छुपा दिया था। नेक्स्ट, कर्नल का कुत्ता अल्सेशियन था। हाँ, उसका अल्सेशियन नाम था भाई। जो कर्नल का कुत्ता था उसके बंगलों में वो अल्सेशियन था। ये एक प्रजाति है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अभी भाषा पर आधारित प्रश्न है भाई। तो क्या है? रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखे भाई। जो यहाँ पे ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ शब्दों के ऊपर कलर्ड वर्ड हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट में है, तो उनका हमें वचन बदलकर वाक्य को दोबारा से कैसे लिखेंगे तो वो देखिए। तो यहाँ पर फसल तैयार खड़ी थी, तो फसल का वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? फसल का हो जाएगा फसलें। तो इसका वाक्य बन जाएगा फसलें तैयार खड़ी थी। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में, इन शिकारी को सबक सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर शिकारी पर कलर हुआ है, तो इसका वचन बदलेंगे तो शिकारी का क्या हो जाएगा? शिकारियों। इन शिकारियों को सबक सिखाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं तो वही थर्ड में, वह सहन की बजाय यहाँ पर सहम कर पेड़ की आड़ में छुपकर खड़ा हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुई है, सहन की बजाय सहम कर। पेड़ का बहुवचन क्या हो गया? पेड़ों। वह सहम कर पेड़ों की आड़ में छुपकर खड़ा हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है। बंदूक का बहुवचन होगा, क्या होगा भाई? वचन बदलेंगे तो बंदूकें। क्या हो जाएगा? हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। नंबर 5 में आते हैं, पहाड़ के पीछे से सूरज झांक रहा था। पहाड़ को यहाँ पे कलर किया गया, तो इसका वचन बदलेंगे तो हो जाएगा पहाड़ का पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। तो अब और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? शब्दों के कर्म को ठीक कर सार्थक वाक्य बनाइए। यहाँ पर जो शब्द हैं वाक्य दिए हुए हैं, उनमें शब्दों को आगे पीछे किया गया है, तो उनको सार्थक सही ढंग से लिखकर एक सही वाक्य बनाना है। तो जैसे पहला क्या होगा? बक्सा दौड़कर आया ले बेसन। ये तो कोई इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसको सार्थक बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। फिर से बताएंगे, बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। तो ये सार्थक वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 में, बहुत संभालना को जरूरी था तीतर। ये देखिए यहाँ पे शब्दों को आगे पीछे किया गया, तो निरर्थक वाक्य है ये। तो इसको सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा? तीतर को संभालना बहुत जरूरी था। फिर से एक बार बताएंगे, तीतर को संभालना बहुत जरूरी था।
तो आगे बढ़ते हैं नंबर 3 में। गोली की आई एक और आवाज़, तो इसका भी सार्थक वाक्य बनाएंगे तो क्या बोलेंगे भाई? गोली की एक और आवाज़ आई, गोली की एक और आवाज़ आई। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 में। बहू जी आई लिए तीतर के बादाम ले, तो इसको सार्थक वाक्य में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? बहू जी तीतर के लिए बादाम ले आई, बहू जी तीतर के लिए बादाम ले आई। फिर आगे 5 में बढ़ते हैं। जाती फसल है पक जब, तो इसका भी सार्थक वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा भाई? जब फसल पक जाती है, क्या बोलेंगे? जब फसल पक जाती है। तो आज का जो हमारा ये लेसन था बिशन की दिलेरी, आज इतना ही करेंगे। आज जो एक्सरसाइज किए, उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आई होगी और आप भी इसको एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे। यहाँ पर देखो एक तीतर, तीतर ये एक पक्षी है। आपको बता दूं हरियाणा राज्य में जो तीतर है वो हरियाणा का मुख्य पक्षी है, मतलब राजकीय पक्षी हरियाणा राज्य का पक्षी है। तो वहाँ पर जैसे एक तो नेशनल बर्ड होता है, जैसे हमारा नेशनल बर्ड तो मोर है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। ऐसे ही हरियाणा का अगर बोलेंगे राष्ट्रीय पक्षी तो वो तीतर है। ये यहाँ पे पिक्चर भी आप देख सकते हैं तीतर की। ये इस तरह के कबूतर की तरह ही कह लीजिए, बत्तख कबूतर, कबूतर के जैसा ही होता है एक प्रकार से। इसको लोग बहुत सारे शिकारी मारकर खा जाते हैं, लेकिन इस पे प्रतिबंध लगा हुआ है, अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे सज़ा हो सकती है। तो थैंक यू आज की हमारी इस क्लास को अच्छे से सीखने के लिए।